मुझे मजे आते हैं जब लोगों को अच्छा लगता है कि मैं रोऊं। अब बहुत बढ़िया एक्शन करते हो। रियल लाइफ में कभी किसी के लिए लड़े हो? पूरी जिंदगी यही काम किया है। बचपन में शुरुआत हुई थी दोस्तों के लिए कि इसके दोस्त ने उसको मार दिया तो चलो उससे लड़ने चलते हैं। अभी मैंने हाल में एक मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जाने की ट्रेनिंग शुरू की थी बिना सेफ्टी के। सो जब मैं कर रहा होता हूँ तब लगता है क्रेजी, जब हो जाता है मुझे लगता है अच्छा ये तो फॉर्मूला है। घर वालों को डर नहीं लगता? घर वालों को बहुत डर लगता है। मैं निकलता हूँ, मेरी मम्मी बैठ जाती है मंदिर में पूजा करने। शाम को जब पता लगता है कि सब हो गया, सब कुछ सही, तो पूजा में फिर से एक और दिया जल जाता है। अभी रिसेंटली फिल्म एक रिलीज हुई द केरला स्टोरी, जिसके लिए आपने पोस्ट किया। पहली तो अदा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और विपूषा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब उनकी फिल्म मेरे से एक हफ्ते पहले आ रही है। मुझे बोला गया कि आप मत करिए क्योंकि आपकी फिल्म को अफेक्ट हो सकता है। सो ना तो बोले हैं काफ़ी, बट उस टाइम मुश्किल होती है, बट जब व्हेन यू लुक बैक तो आपको रियलाइज़ करता है सही किया। मैं इतने अच्छे मूड में नहीं था, मगर जो नर्स थी उसको सेल्फी चाहिए थी और कह रही आप स्माइल भी नहीं कर रहे हो। सो ये सब चीज़ लोग नहीं समझते हैं, बट मुझे मंजूर है उनको नहीं समझ आती है। बट ये सब चीज़ों के थ्रू हम भी गुजरते हैं कहीं। और मेरा बचन, मैं आपसे पूरे दिन बात कर सकती हूँ। मैं भी तैयार हूँ। हाय गाइस, आई एम सोनाक्षी कारा, यू आर वाचिंग ENT लाइव। और आज मेरे साथ स्टूडियो में वो है जिन्हें पूरी दुनिया कहती है वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन स्टार्स ऑफ आवर करंट टाइम, जिससे मैं कहीं ना कहीं एग्री करती हूँ डेफिनेटली। लेकिन उसके साथ साथ मेरी नजर में ये बहुत बढ़िया रोमांटिक हीरो भी है, थैंक्स टू माय लव फॉर खुदा हाफिज। हाय विद्युत, वेलकम टू आवर स्टूडियो, वेलकम टू दिल्ली। सोनाक्षी, थैंक यू। कैसा लगा दिल्ली आके? कल सेंट्रल दिल्ली होकर आए हो। मैं आपका इंस्टाग्राम पूरी तरह से हमेशा से स्टॉक करती आई हूँ, और कल तो मैं ज्यादा ही कर रही थी क्योंकि बैक टू बैक आपके पोस्ट डल रहे थे। पानी पूरी भी खाया, जिसको हम यहाँ पे गोलगप्पे कहते हैं। तो कैसा रहा कल का दिन? नहीं, बहुत मजे हैं। सब लोगों के साथ गए थे हम लोग, हमारी पूरी टीम के साथ। और जिस तरह दिल्ली के गोलगप्पे थोड़े अलग होते हैं और मैं चाहता था सब लोग ट्राई करें। और सब लोग कहते हैं कि दिल्ली में जो मजे हैं वो कहीं और नहीं है। मुझे लगता है जनरली भी स्ट्रीट फूड का जो मजा है या वो जायका है वो दिल्ली में बहुत आता है सबको। हाँ, दिल्ली में बेहतर तो है, ये बात पक्की है। अब ज्यादा निकलते हो घर से बाहर इस तरह से कि कभी भी मार्केट में जाके खाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज हो गई है कि जहां भी जाते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इतना आसान तो नहीं होता है, बट कई बार जब मौका मिलता है, जैसे अभी है, सभी इतने लोग होते हैं साथ में और पुलिस होती है तो जाना आसान हो जाता है और बहुत मजे भी आते हैं। और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं हमेशा जाता हूँ। आज के वेदर के बारे में क्या बोलोगे? यार दिल्ली का वेदर एकदम से बदल गया। आज रोमांटिक वेदर है बहुत। रोमांटिक? अचानक बारिश हो गई है, धूप निकली हुई थी और अचानक बारिश हो गई, मजे आ गए। मेरे साथ बैठे, आज रोमांटिक वेदर हो गया है। और मेरे दिमाग में, सही बता रही हूँ, कल से जब से मुझे खबर मिली कि आपने आना है, मेरे दिमाग में एक ही गाना चल रहा है। आप गेस कर लो रोमांटिक वेदर की बात पर। रोमांटिक वेदर में गाना आप ही की फिल्म का गाना। मेरी काफी फिल्में हैं, मगर नॉक नॉक तेरा बाप आया रोमांटिक है वो। नहीं जी, जान बन गए। दैट्स माय एब्सोल्यूट फेवरेट इवन टुडे। मैं भी गाड़ी में भी सुन रहा था वही गाना। बहुत प्यारा गाना है और अच्छा वेदर हो तो मजा ही अलग आता मजा है। आता है। और इसके साथ साथ मैं आपको सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ क्योंकि इस फिल्म से आप प्रोड्यूसर भी बने हो। क्या हमेशा से था कि फाइनली प्रोड्यूसर बनना है कभी ना कभी? नहीं, इस तरह से सोचा तो नहीं था और इतनी प्लानिंग जिंदगी में की नहीं है। जैसे 10वीं करते हैं, फिर 12वीं करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर लगता है पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। सो वैसे ही पहले छोटे छोटे रोल, फिर विलन के रोल, फिर लीडिंग मैन, फिर मुझे लगा प्रोडक्शन करना ज़रूरी है क्योंकि अपने तरह की फिल्में, जिस तरह की आपकी सोच है, उन पे काम करना ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ पे कितना एक्साइटिंग था क्योंकि एक्टर भी थे। एक तो होता है कि आप किसी फिल्म में एज प्रोड्यूसर ही काम कर रहे हो, यहाँ पर आप एक्टर भी थे, तो कितनी इन्वॉल्वमेंट थी आपकी एज अ प्रोड्यूसर व्हाइल यू वर ऑन सेट? नहीं, जब मैं फिल्म सेट पे आता हूँ तो मैं सिर्फ एक्टर होता हूँ, बट जब मैं तैयारी कर रहा होता हूँ फिल्म की, जैसे रात को हम लोग मीटिंग्स करते हैं, सो प्रोडक्शन की बातें होती हैं। बट प्रोडक्शन मुझे ज़्यादा आनंद इसलिए आते हैं क्योंकि जब मैं एक्टर था सेट पर, सिर्फ एक्टर था, सो मैं देखता था कि कई चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। उनमें से एक था खाना। खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो जैसे हमारे घर में होता है, मम्मियाँ पूछती हैं कि खाने में क्या मिला है, आज ऑफिस में क्या खाया, तो मुझे लगता है कि हर आदमी को बहुत अच्छा खाना मिलना चाहिए। ऐसी ऐसी छोटी तब्दीलियाँ, जैसे फिल्मों में क्या होता है कि जब आप शूटिंग में होते हैं तो एक डाइनिंग हॉल होता है जहाँ पे हीरो बैठता है, हीरोइन बैठती है, कैमरामैन बैठता है, फिर दूसरा टेबल होता है जहाँ पे लाइटमैन बैठते हैं, दूसरा डिपार्टमेंट बैठता है। तो मुझे हमेशा लगता था कि काम तो साथ करते हैं, बैठते अलग क्यों हैं। सो हमारे प्रोडक्शन में हमने शुरुआत की कि कोई हायरार्की नहीं है, जिसको जहाँ बैठना है, जिसके साथ बैठना है बैठ जाओ। सो इस तरह की चेंजेस किए हैं तो मजे तो आते हैं एज अ प्रोड्यूसर। एंड एवरीवन एंजॉयड दैट। बहुत मजे आते हैं, बहुत मजा आया। बहुत मजा और ये चीज जैसे आपने सही बोली कहीं ना कहीं कि अभी भी हम कहीं भी जाते हैं ना, पूरे दिन में कुछ हुआ और ना हुआ, घर वाले वो नहीं पूछेंगे, सबसे पहली चीज पूछता है आज खाने में क्या खाया। हाँ। या किसी के घर जाते तो उन्होंने क्या खिलाया है, तो ये सबके घर में होता है। ये सबके कॉमन है। ओके, अच्छा, 50 साल पुराने मिशन को यहाँ पर आप स्क्रीन पर लेकर आए हो। सबसे पहले तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? दूसरी चीज ये कि इतना टॉप सीक्रेट मिशन था, तो इसकी कहानी आप तक कैसे पहुंची?
मेरे एक दोस्त हैं आदित्य शास्त्री जो मेरे को प्रोड्यूसर भी हैं और उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था एंड मुझे लगा बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा और कुछ जानते हैं इसके बारे में। गंगा हाईजैक के बारे में सब जानते हैं, सुना तो हुआ है 1971 की जो जंग थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, जानते हैं लोग कि हुई थी और हिंदुस्तान जीता था, बट इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं कि चाइना भी बहुत बड़ा सहयोगी था पाकिस्तान का इस जंग में। इसके बारे में जिक्र नहीं होता है। ये हमने जंग 13 दिन में जीती थी, जो इम्पॉसिबल टास्क है, और ये सिर्फ गोली बारूद या बंदूकों से नहीं होता है कि इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। हिंदुस्तान का खुफिया विभाग इस मिशन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है कि ना ही कभी हुआ है इससे पहले और ना ही हो सकता है। सो मुझे लगा बहुत ज़रूरी है ये कहानी सुनाना और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी। अच्छा, इस कैरेक्टर का नाम है देव जामवाल जी। और जब हम आपको सर्च करते हैं गूगल पर तो लिखा है विद्युत देव सिंह जामवाल। जी। तो ये जो नाम का आइडिया था ये आपका था? नहीं, मेरा नहीं था, ये डायरेक्टर का था। कई कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम का तो जिक्र भी नहीं कर सकते हैं हम लोग, और 2-3 कॉमन नाम थे, उनमें से एक देव था। तो शंकर में बोला जामवाल रख दो, साउथ से हैं, उनको पसंद बहुत है। अच्छा, वो लुक बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक मैं देख रही थी आपके बाकी प्रमोशनल वीडियोस भी। ये क्या है? लाइक सोचा था कि इस फिल्म के लिए इसी तरह का लुक कैरी करना है? बिकॉज़ इट्स वेरी कूल। थैंक यू। आई रियली लव इट। थैंक यू। 1970 की कहानी है जी। और मुझे लगा प्रमोशन में थोड़ा 70s के लुक में रहना चाहिए, तो कोशिश तो यही है, बट आपने पकड़ी, वेल डन। थैंक यू वेरी मच। हमारा काम हम पकड़ लेते हैं चीजें। बहुत अच्छा पकड़ा। अच्छा, एक्शन स्टार की तरह जैसे आपको पता ही है हर कोई आपको देखता है। मैंने बोला कि मेरे लिए आप रोमांटिक हीरो भी हो, बहुत जी। बढ़िया। लेकिन रियल लाइफ में अब फिल्म्स में तो मार खिलाते हो लोगों को, बहुत बढ़िया एक्शन करते हो। रियल लाइफ में कभी किसी के लिए लड़े हो? पूरी जिंदगी यही काम किया है। बचपन में शुरुआत हुई थी दोस्तों के लिए कि इसके दोस्त ने उसको मार दिया तो चलो उससे लड़ने चलते हैं। तो मैं जहाँ मेरे फादर आर्मी में थे तो हम बहुत छोटे छोटे शहरों में रहे हैं, किसी से नहीं लेना देना भी, मगर दोस्त है तो लड़ने जाते हैं। आज भी चल रहा है। अब फिजिकल कम हो गया है, मगर कहीं ना किसी दोस्त को जो समस्या होती है, कहीं ना कहीं से मैं सपोर्ट तो कर देता हूँ लड़ने में। अब लेकिन नाम बड़ा हो गया है तो अब डायरेक्टली लड़ते हुए तो नहीं दिखेंगे। ये जरूरत नहीं पड़ती ना, फिजिकली लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर लड़ाई तो बहुत करता हूँ। मुझे शौक भी है, मजे भी आते हैं। मजे आते हैं, किक मिलती है। हाँ, किक मिलती है। हम दोनों थोड़े सिमिलर है, बस फर्क इतना है कि मैं इतना नहीं लड़ी हूँ अभी तक। एक और चीज, आर्मी किड रहे हो, फादर आपके आर्मी में थे, तो अब जब अनसंग हीरोज के ऊपर कहानी करते हो तो घर वालों को एक वो प्राउड फील होता है, कभी कुछ बोलते हैं आपको? नहीं, खुश तो होते हैं। मेरे बहुत दोस्त डिफेंस फोर्सेस में हैं। मैं स्कूल में जहाँ पे था काफ़ी लोग फोर्सेस में गए, चाहे वो BSF हो, CASF हो। मैं जब भी उनको मिलता हूँ वो बहुत खुश होते हैं। उसके अलावा भी जब मैं जैसे एयरपोर्ट में होता हूँ और ये डिफेंस पर्सनल मिलते हैं, जब बोलते हैं कि सर मैंने कमांडो देखी थी, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, और जैसे कल मुझे कोई मिला था और बोल रहे थे कि मेरे से कई बार पूछते हैं कि आप लोग करते क्या हो, जाते हो करते क्या, लड़ाई तो हो नहीं रही है। तो मैं उनको बताता हूँ तुमने कमांडो फिल्म देखी है। सो उन सबको लगता है कि जो मेरे अंकल हैं, मेरे फादर हैं, वो आई रिप्रेजेंट अ फ्रेटर्निटी। मैं इस तरह के लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ। उनमें बहुत, उनकी जब आंखों में मैं देखता हूँ घर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। अच्छा, फिटनेस रिजीम जब आपकी बात करते हैं तो फिटनेस कहीं ना कहीं सबसे ऊपर हाईलाइट होता है। जैसे एक्शन होता है वैसे फिटनेस भी होता है और फिर एक्टिंग भी होती है, सब होता है। तो कौन है जो आपको इंस्पायर करता है? नहीं, बहुत लोग। जब छोटा था तो कोई करता था, जैकी चैन भी ने भी किया, ब्रूस ली ने भी किया, बट उसके आज के दौर में यूट्यूब इतना बड़ा है और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको लोग नहीं भी जानते। मैं कई बार देखता हूँ, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया इस आदमी ने, मुझे भी करना है ये। सो इंस्पिरेशन इतनी जगहों से आती है और आज के ज़माने में कहीं से भी आ जाती है। सो मुझे कुछ अच्छा दिखता है, कुछ मुश्किल दिखता है, मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। 3 साल की उम्र से मार्शल आर्ट्स किया आपने, मतलब आपको पता है ना आजकल के 3 साल के बच्चे क्या कर रहे होते हैं? आप 1 साल की उम्र से सांस ले रहे हैं, वाह, इतने साल हो गए। बस लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। मतलब मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे घर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, बहनों के बच्चे और उनके बच्चे, मतलब मुश्किल हो जाता है उन लोगों से फोन खींचना। आजकल के मैं बच्चों 3 का साल ये की उम्र में होता है। फोन का तो आइडिया भी नहीं था ना, तो आज के बच्चों में जो होगा ही टैलेंट है वो हमें था ही नहीं। उनको देखो, उनको यूट्यूब सब कुछ आता है उनको। सो आज जो वो 3 साल में करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते थे। और ये जो इतने सारे जो स्टंट्स करते हो, कभी हिमालयस चले जाते हो, फ्रोजन लेक में घुस जाते हो, -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इतना कुछ कर रहे जी। होते हो, सबसे ज्यादा क्रेजिएस्ट चीज आपके लिए क्या रही है जो आपने अभी तक की है? नहीं, मैं जो भी चीज़ करता हूँ, मुझे जब मैं करने वाला होता है, उसकी तैयारी कर रहा होता हूँ, मुझे बहुत क्रेजी लगती है। मुझे लगता है तो हो ही नहीं सकती है। फिर मैं लगा रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ कि क्या तरीका है, क्या नहीं है। लास्ट मैंने क्रेजी बर्फ़ किया था, उसके बाद मैंने गोल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया, 2 पहाड़ों के बीच में रस्सी बांध के 1 किलोमीटर चलने की कोशिश। अभी मैंने हाल में एक मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जाने की ट्रेनिंग शुरू की थी बिना सेफ्टी के। सो जब मैं कर रहा होता हूँ तब लगता है क्रेजी, जब हो जाता है मुझे लगता है अच्छा ये तो फॉर्मूला है, एक तरीका, टेक्निक है।
और ये मधुमक्खी वाला कहाँ पे किया आपने? मैं मुंबई में किया था, मेरे दोस्त के घर के बाहर बहुत बड़ा छत्ता था। सो मेरा एक पहाड़ी दोस्त है और उत्तरांचल से है और वो बचपन से यही कर रहा है, शहद निकालता है। सो हमेशा जाता था, मैंने उसको बोलता चलना है मुझे। सो एक बार शुरू हुआ, उसमें सांसों का संयम पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। एक बार शुरुआत हो जाती है ना, फिर मुश्किल नहीं लगता। घर वालों को डर नहीं लगता? घर वालों को बहुत डर लगता है। मैं निकलता हूँ, मेरी मम्मी बैठ जाती है मंदिर में पूजा करने। शाम को जब पता लगता है कि सब हो गया, सब कुछ सही, तो पूजा में फिर से एक और दिया जल जाता है। तो काम चल रहा है घर पे भी। वो कहते हैं रोक तो पाएंगे नहीं, यही कर लेते हैं। नहीं, उनको विश्वास है ना कि ऊपर वाला बचा लेगा। ओके, अच्छा आपने मतलब एज एन एक्टर और अब एज अ प्रोड्यूसर आल्सो, डू यू सी द चेंज आफ्टर ओटीटी केम इन आवर लाइव्स? बहुत सारे चेंजेस हैं। जो मेरा फेवरेट चेंज ये है कि मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई में बहुत लोग आते हैं जो मुंबई से बाहर के हैं और इतना आसान नहीं होता है काम मिलने में। सो मुझे लगता है कि ओटीटी के आने से टैलेंट की तो बहुत कदर होगी। आजकल एक्टर्स को बहुत काम मिल रहा है, राइटर्स, डायरेक्टर्स। मैं कई लोगों को जानता था जो बहुत सालों से बैठे हुए थे, काम नहीं मिल रहा था। वो लोग काम कर रहे हैं और वो मेरे दोस्त भी हैं बहुत सारे, तो मुझे बहुत खुशी होती है। या अब जैसे वेब सीरीज वगैरह आ रही है और मतलब मैं बताती हूँ, रिसेंटली ना हम एक फूड टूर पे गए दिल्ली में मुकेश छाबड़ा के साथ, वन ऑफ द बिगेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। उन्होंने एक बात बोली कि जब ओटीटी आया इंडिया में तो बड़े बड़े से स्टार्स जितने भी थे ना मना कर देते थे ओटीटी पर आने। उनको लगता था बिग स्क्रीन पर दिखेंगे, यू नो, जैसे होता है हमेशा चलता है बिग स्क्रीन पर दिखेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज कहीं ना कहीं खत्म हो गई। अब आप रिसेंटली देख लीजिए, नवाजुद्दीन आए सेक्रेड गेम्स में, सैफ अली खान आए तांडव में, सेक्रेड गेम्स में अगेन, देन अभी शाहिद कपूर आए फर्जी में। तो क्या हम आपको भी बहुत जल्दी किसी बढ़िया सी वेब सीरीज में देख सकते हैं? नहीं, मगर मैं उन एक्टर्स में से भी नहीं हूँ जो शुरू में भी बोलता था कि इसमें नहीं जाना है। अच्छा। मुझे तो लगता है कि हर लाइक प्लेटफॉर्म बहुत अमेजिंग होता है। सो हमने एक्शन हीरो एंटरटेनमेंट करके कंपनी शुरू की है जो सिर्फ ओटीटी में काम करेगा और उस तरह के टैलेंट के साथ काम करेगा जिसका अक्सर लोग करते नहीं, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, एडिटर्स हों। प्रोड्यूसर बनने का एक मकसद मेरा ये भी था। सो कर तो रहे हैं। ओके, यू सपोर्ट सिनेमा, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। अभी रिसेंटली आपने, और यू सपोर्ट गुड सिनेमा, दैट्स व्हाट वी हैव ऑल सीन। अभी रिसेंटली फिल्म एक रिलीज हुई द केरला स्टोरी, जिसके लिए आपने पोस्ट किया, आदर्श शर्मा के लिए आपने डाला। हैव यू वॉच्ड द फिल्म? मौका मिला देखने का? नहीं, दरअसल सीन ऐसा है कि पहली तो अदा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और विपुषा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब उनकी फिल्म मेरे से 1 हफ्ते पहले आ रही है। मुझे बोला गया कि आप मत करिए क्योंकि आपकी फिल्म को अफेक्ट हो सकता है। ये नॉर्मली ऐसा ही लोग सोचते हैं और मुझे लगा कि वो तो मेरे दोस्त हैं, मैं चाहता हूँ वो अच्छा करें। मैंने किसी की सुनी नहीं और मैंने ट्वीट भी कर दिया और स्टोरीज में भी डाल दिया। आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए नहीं आदमियों को। उन्होंने इतना सपोर्ट किया, वो हमेशा जब मेरी कोई भी चीज़ होती है वो पुश करते हैं। क्योंकि अभी हमारी फिल्में साथ आ रही हैं तो लोगों को लगता है नहीं करना चाहिए, पर मुझे ऐसा नहीं लगा। ये भी क्रेजी चीज़ है जो मैंने की और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग के जब दिन थे आपके इंडस्ट्री में एंटर किया, एक्टिंग की, आपने खुद ही अपनी जर्नी के बारे में कई बार लोगों को बताया कि आपने छोटे छोटे से रोल्स किए, जो मिलता वो भी किया। कभी कोई ऐसा स्टेज आया जहाँ पर आपने रोल्स के लिए मना भी किया? हम काफ़ी ज़्यादा ना बोलने से ही मुझे लगता है मैं जहाँ पहुँचा हूँ। कई बार ऐसा होता था कि प्रेशर आता था कि ये इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, आपको करना चाहिए। लोग जो समस्या तो होती है दिमाग में, क्योंकि हमारे पास गाइड करने के लिए कोई होता नहीं है। लाइक यहाँ पे क्या होता है, जब आप इंडस्ट्री के हैं आपको कोई ना कोई कुछ बता देता है और यहाँ पे एक होता है कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है कि आप कैसे नहीं कर सकते हो। सो ना तो बोले हैं काफ़ी, बट उस टाइम मुश्किल होती है, बट जब व्हेन यू लुक बैक तो आपको रियलाइज करता है सही किया आपने। एंड अभी भी ऐसा रहता है, बहुत सेलेक्टिव हो चीज़ों को लेकर? नहीं, सेलेक्टिव इज़ नॉट द राइट वर्ड। मुझे जेन्युइनली लगता है कि कई चीज़ें आपको मन करता है करने की और कई बिल्कुल मन नहीं करता है, तो जिनमें मन करता है वहाँ बोल देता हूँ। मैंने आपको इंटरव्यू की शुरुआत में बोला था कि मैं जब आपसे मिली, मतलब मिली तो आज हूँ, लेकिन 2 दिन से मेरे दिमाग में एक गाना चल रहा था, जान मन गए। और ये अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और सबकी बातें करूँ, उस फिल्म की बात ना करूँ तो पॉसिबल है नहीं, मेरे लिए खुद के लिए गलत भी है ना, करनी चाहिए। तो खुदा हाफिज कितना स्पेशल प्रोजेक्ट रहा है आपके लिए? बहुत मेरे अंदर भी एक तब्दीली आई थी। मैं कभी स्क्रीन पे ऐसे रोया नहीं था फूट के। कई इमोशन थे जो कभी मैंने ज़िंदगी में भी एक्सपीरियंस नहीं किए हैं और मुझे हमेशा लगता था कि एक्टर्स करते कैसे होंगे, आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो कैसे। मैं समझ गया कि कैसे होता था, वो समझ आना बहुत ज़रूरी है। मैं कई बार शूटिंग में होता था और जब हम वैनिटी वैन जहाँ पे हम लोग मेकअप करते हैं, मैं वहाँ बैठा होता था और अचानक आंसू आने लग जाते थे क्योंकि अगला सीन होता था कि मेरी बेटी का रेप हो रहा है। सो मैं उन इमोशन से गया हूँ जो कभी ज़िंदगी में नहीं गया हूँ। इतना अंदर से टूटना बहुत मुश्किल होता है, मगर एक बार हो जाए ना वो ऑन, तो फिर आपका वो खुल जाता है। आपको लगता है आपका बहुत ज़्यादा परसेप्शन चेंज हुआ है उस फिल्म के बाद से लोगों को आपको लेकर? हो सकता है, हुआ तो है और मुझे अच्छा भी लगता है वो।
हाँ, मुझे मजे आते हैं जब लोगों को अच्छा लगता है कि मैं रोऊं। या अजीब है बट है। मेरा बस चले मैं आपसे पूरे दिन बात कर सकती हूँ। मैं भी तैयार हूँ। कर सकते हो ना? हाँ। तो मुझे एक और बात जरूर बताओ कि पूछिए। इतने सालों से इंडस्ट्री में हो, इतना काम किया, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, छोटे रोल्स किए, बड़े रोल किए, सब कुछ कर लिया, एंटी हीरो रोल्स किए, हीरो रोल्स किए, क्या एक चीज है जो आप में अपने पर्सनालिटी में सबसे ज्यादा बदली है? बदली है, बदली का मुझे पक्का नहीं है, बट कई चीज़ें अपने बारे में जानने को मिली हैं जो पता नहीं थी। जैसे मैंने आपको भी बताया कि मुझे पता नहीं था कि मैं तसल्ली से रो सकता हूँ, लाइक पता ही नहीं था। अब तो ये भी हो जाता है कि मुझे लगता है कि किसी कुत्ते, फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी ने किसी कुत्ते को मार दिया, मेरा एक इमोशन है जो निकल आता है, जो पहले नहीं निकलता था। सो वो तब्दीली तो है, कई इमोशन से वाकिफ़ हुआ हूँ जिनसे पहले मिला ही नहीं था मैं। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि आप प्रोड्यूसर बन गए हो, ये पहला प्रोजेक्ट है, इसके बाद भी कुछ इसी तरह की कहानियां लाने का आगे प्लान है अनसंग हीरोज के ऊपर, या कोई एक चीज फॉलो करके चलना चाहते हो अभी, आप बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो? नहीं, बहुत कुछ करना तो ज़रूरी है, नहीं तो पता नहीं लगा अपने बारे में। अभी हम एक फिल्म बना रहे हैं एक्शन हीरो फिल्म्स के अंडर, उसका नाम है क्रैक, एक्सट्रीम स्पोर्ट पे फिल्म है। आपसे एक्सपेक्टेड है? हम तो एक्सपेक्टेड से कई बार करना भी पड़ता है, एंड मैं खुश हूँ, प्रोडक्शन करने से मुझे बहुत मज़े आने लगे। एज एन एक्टर तो आते ही थे, अब कई मैं चीज़ें कर पाता हूँ जो पहले बिल्कुल भी नहीं कर पाता था, तो उसमें मज़े तो आ रहे हैं। जैसे आईबी में हमने 30 एजेंट्स कास्ट किए हैं। नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है, जैसे अभी आपने बताया कि कास्टिंग डायरेक्टर आए हैं, आप इनके पास जाते हैं तो इनके पास एक फिक्स नंबर ऑफ लोग होते हैं कि ये इस फिल्म में आए, इसने ये शो किया है, आप इसको कास्ट कर लो, आप इसको कर लो। चूँकि मैं एक्टर रहा हूँ और मैंने देखा है कि ये प्रोसेस कई टैलेंट तक पहुँच नहीं पाता है। सो एज अ प्रोड्यूसर मैंने क्या किया कि अंडर एक्शन हीरो फिल्म्स, ये जो 30 एजेंट की जो कास्टिंग थी, पहले हमने ढूंढे कि जितने NSD के एक्टर्स हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, जिनको काम नहीं मिल रहे हैं, जिनको ऑडिशंस के लिए नहीं बुलाया जाता है, हमने वो ढूंढे और उनके ऑडिशंस कराए, जस्ट फॉर द रिस्पेक्ट कि आपने इतनी स्टडी की है, आपको क्योंकि आपके पास काम नहीं है मतलब नहीं है कि आपके पास कभी नहीं आएगा। सो हमने वहाँ से कास्टिंग शुरू की। फिर हमने जो दूसरे एजेंट्स हैं और कास्टिंग एजेंट्स, उनको बोला कि वो वाली फाइल निकालो जहाँ पे जिनको आप ज़्यादा करते हैं। सो हमने उस तरह से लोगों को ढूंढना शुरू किया। जितने भी आप एक्टर्स देख रहे हैं सबको वैसे कास्ट किया गया कि आप आइए ऑडिशन दीजिए। सो ये सब चेंजेस, बिकॉज मैंने एज एन एक्टर देखा है कि लोग आपको एक लिमिट में बांध देते हैं कि इसने ये किया है, उसको बुला लो, इस आदमी को देखा नहीं है, छोड़ दो। सो हमने वो सब इकट्ठे किए हैं लोग, एंड आई थिंक बहुत अच्छा काम हुआ है। कोई मिथ है जो एक्टर का लोगों को है लेकिन आप बस्ट करना चाहते हो आज? मिथ तो बहुत हैं, लोग एक्टर्स के बारे में जितना जानते हैं उतना काफ़ी तो नहीं है, बट मैंने ये देखा है कि नॉर्मली, ये मेरा एक्सपीरियंस आपका अलग हो सकता है, कि ये जो एक्टर होते हैं ना, होते हम्बल ही हैं 95%, और लोगों से प्यार से ही मिलते हैं। बट चूंकि इतने लोगों से मिलते हैं और हर आदमी एक अलग तरीके से आता है, तो उनका बिहेवियर बदल जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि 95% तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस। आपका क्या है? एक्सपीरियंस है, मैं तो सच बताऊं, मतलब मुझसे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर रिश्तेदार, फ्रेंड्स बहुत पूछते हैं, कभी कोई ऐसा एक्टर मिले जिन्होंने थोड़ा एटीट्यूड थ्रो किया हो, कभी टैंट्रम्स दिखाए हो? ऑनेस्टली नहीं, मतलब पता नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ शायद इसलिए नहीं, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, हर एक्टर के साथ अच्छा रहा है, चाहे मैंने उनको इंटरव्यू किया हो या फिर मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए मिली हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है सबके साथ। मुझे बहुत लोग जेन्युइन लगे हैं, मोस्टली लोग जेन्युइन लगे नहीं है, लाइक लोग समझ नहीं सकते हैं और मुश्किल भी है समझना। जैसे मैं अभी थोड़े समय पहले एक अपने दोस्त के फादर की डेथ के लिए गया था, और जब मैं वहाँ पहुँचा, हॉस्पिटल में थे, सो मेरे बहुत अजीज़ दोस्त है और उसके डैड, मैं क्लोज था। सो मैं इतने अच्छे मूड में नहीं था, मगर जो नर्स थी उसको सेल्फी चाहिए थी और कह रही आप स्माइल भी नहीं कर रहे हो। सो ये सब चीज़ लोग नहीं समझते हैं, बट मुझे मंजूर है, उनको नहीं समझ आती है, बट ये सब चीज़ों के थ्रू हम भी गुजरते हैं कई बार। बट फिर आपने सेल्फी क्लिक कराई? हाँ, स्माइल भी की मैंने। इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, मुश्किल तो है, बट सब जानते भी तो नहीं है। That's true. But with that, thank you very much, Vidyut, and it was indeed a very candid chat. मैं वहाँ नहीं देख रही थी थ्रू आउट, इसलिए उनको बार-बार यहाँ पे आके मुझे इशारे करने पड़े हैं। और तुम घूम भी नहीं रही हो चेयर में, बिल्कुल स्थिर हो, है ना? मेरे को बोल के गए ना सारे, इसलिए आज। बट बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। कब जा रही हैं फिल्म देखने आप? आप बताइए। 12 तारीख को पहुंच जाना किसी भी थिएटर में। हाँ, चलो आप भी पहुंच जाना, और फिर कमेंट्स में आके जरूर बताना कि फिल्म कैसी लगी, और ये जरूर बताना कि इंटरव्यू का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। सारा पार्ट बहुत अच्छा था। सारा पार्ट बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच विद्युत, इट वाज प्लेजर चैटिंग विद यू। Likewise, thank you. थैंक यू।